हेलो फ्रेंड्स, मैं रोहित कुमार आपके अपने चैनल मैथ से दोस्ती में स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, हम लोग टाइम एंड वर्क पर 500 क्वेश्चन सीरीज कर रहे हैं। अभी तक हमने कुल 47 सेशन कंप्लीट कर चुके हैं। हमारा सेशन नंबर 48 है। तो फ्रेंड्स, आइए हम प्रोसीड करते हैं सेशन की ओर। फ्रेंड्स, हम लोग अभी तक 240 क्वेश्चन कर चुके हैं। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 241 है। तो फ्रेंड्स, हमारा क्वेश्चन क्या बोल रहा है? b is 4/3 times at extended at a, यानी b है जो 4/3 टाइम कुशल है किससे? तो a से। If a can complete 5/8 of a given task in 15 days, यानी a है जो 5/8 टास्क करता है कितना दिन में? तो 15 दिन में। What fraction of the same task would remain incomplete if b works on it independently for 10 days only? तो पूछ रहा है कि b है जो 10 दिन का काम करता है अकेला, तो कितना काम शेष हो जाएगा उसका हमें फ्रैक्शन निकालना है। क्या निकालना है? तो फ्रैक्शन निकालना, कितना पार्ट रिमेन है उसका हमें फ्रैक्शन निकालना है। फ्रेंड, इस क्वेश्चन कैसे करेंगे आइए हम देखते हैं। तो सबसे पहले b के बारे में दिया हुआ है। b क्या है? तो b is 4/3 times as it sent as a, यानी जो 3 रेशियो अगर लेना चाहेंगे b is to a का, तो कितना हो जाएगा? एफिशिएंसी हमारा कितना हो जाएगा? तो देन क्या लिखा हुआ है? एज एक्सटेंडेड ए, इससे तो b is 4/3, यानी जो 3 है वो किसका वैल्यू है? तो a का वैल्यू है। a का वैल्यू कितना है? तो 3 है। और b का वैल्यू कितना है? 4 है। तो 4/3 है। तो ऐसे भी कर सकते हैं, जो b है b है इक्वल टू 4/3 टाइम्स ऑफ a, यानी कितना हो जाएगा? 3b इक्वल टू 4 है। कितना हो जाएगा? 3b इक्वल टू 4 है। तो b रेशियो a निकाले, कितना हो जाएगा? 4/3। तो डायरेक्ट निकाल सकते हैं, तो इतना करके निकाल सकते हैं, डायरेक्ट निकाल सकते हैं। कितना हो गया? 4:3 हमारा हो गया एफिशिएंसी, कार्य क्षमता हो गया। b का कितना? 4 और a का 3। फिर दिया हुआ a है जो 5/8 काम है जो करता है कितना दिन में? 15 दिन में। क्या दिया हुआ? a है जो 5/8 काम करता है कितना दिन में? तो 15 दिन में। 15 दिन में तो पूरा काम कितना दिन में करेगा फ्रेंड्स? तो 5 या 15, यानी a है जो पूरा काम कितना दिन में करेगा? तो 8 into 3, 8 है जो न्यूटन में है वो इधर चला जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी 8 into 3, यानी a है जो पूरा काम कितना दिन में करेगा? तो 24 दिन में a है जो पूरा काम करेगा। ठीक है फ्रेंड्स, उसके बाद क्या बोल रहा है? व्हाट फ्रैक्शन ऑफ द गिवन टास्क वुड रिमेन इनकम्प्लीट इफ b वर्क्स ऑन इट इंडिपेंडेंटली फॉर 10 डेज ओनली, यानी b है जो कितना दिन काम करता है? 10 दिन काम करता है। ठीक है, तो हम लोग टोटल वर्क निकाल रहे हैं। पहले क्या निकालेंगे? टोटल वर्क निकालेंगे। टोटल वर्क कैसे निकालेंगे? तो a का डेट आ गया है और a का हमें एफिशिएंसी दिया हुआ कितना? 3 दिया हुआ है, यानी टोटल वर्क अगर निकालना चाहें तो कैसे निकलेगा टोटल वर्क? टोटल वर्क अगर निकालना चाहें हम लोग, तो टोटल वर्क में क्या फॉर्मूला है निकालने के लिए? तो टोटल डेज इनटू एफिशिएंसी। क्या? टोटल डेज इनटू एफिशिएंसी करेंगे तो हम टोटल वर्क निकाल पाएंगे। तो टोटल डेज किसका दिया हुआ? तो a का दिया हुआ कितना? 24 डेज, यानी 24 दिन a लेता है। 24 डेज एलोन, कितना? अकेला a है जो 24 दिन लेता है, यानी टोटल वर्क निकालेंगे 24। और a का एफिशिएंसी कितना है? तो a का एफिशिएंसी हमारा 3 है, यानी 24 into 3 हमारा 72 क्या हो गया? टोटल वर्क आ गया। कितना आ गया? तो 72 हो गया हमारा टोटल वर्क आ गया। कितना आ गया? 72 हमारा टोटल वर्क आ गया। अब b है के बारे में बोल रहा है कि b अकेला 10 दिन काम करता है, तो कितना शेष काम बचा ये हमें निकालना है। तो b अगर 10 काम करेगा तो कितना वर्क करेगा? तो अगर टोटल वर्क निकालना चाहें तो b का एफिशिएंसी कितना है? तो b का एफिशिएंसी हम देख रहे हैं 4 है। कितना है? 4 है b का एफिशिएंसी, यानी 4 into 10 कितना? तो 4 into 10 यानी 40 वर्क कौन कर रहा है? तो 40 वर्क डन बाय b एलोन, डन बाय b, यानी 40 वर्क है जो किसके द्वारा किया गया है? तो b के द्वारा किया गया है। उसके बाद क्या बोलता है? b वर्क्स ऑन इंडिपेंडेंटली फॉर 10 डेज ओनली, यानी 10 दिन तक सिर्फ b करता है। तो b के द्वारा कितना कार्य किया गया? तो 40 काम किया गया और टोटल कितना था? तो 22 वर्क था, यानी रिमेनिंग कितना वर्क हो गया? अभी भी रिमेनिंग वर्क कितना हो गया? तो 72 जो टोटल वर्क है उसमें से b के द्वारा हटा के b के द्वारा काम किया गया वर्क को हटा देंगे तो हमारा रिमेनिंग वर्क आ जाएगा। तो रिमेनिंग वर्क कितना है? तो रिमेनिंग वर्क अगर निकालना चाहेंगे टोटल वर्क 72 माइनस b कितना किया है? तो 40 वर्क किया है, यानी रिमेनिंग वर्क हमारा कितना आ गया? तो रिमेनिंग वर्क हमारा 32 आ गया। कितना आ गया फ्रेंड? तो रिमेनिंग वर्क हमारा 32 आ गया। अब पूछ रहा है फ्रैक्शन में कितना जो बचा हुआ काम है वो फ्रैक्शन में कितना है? तो बचा हुआ काम अगर फ्रैक्शन हम निकालेंगे फ्रैक्शन में, तो बचा हुआ काम कितना है फ्रेंड? तो बचा हुआ काम को फ्रैक्शन निकालना, तो बचा हुआ काम कितना है? 32 है। 32 हो गया, 32 बचा हुआ काम है। तो टोटल काम है कितना? टोटल काम हम देखते हैं 72 है, यानी 32/72 हमारा क्या हो गया? फ्रैक्शन हो गया। जो रिमेनिंग पार्ट है वो कितना हो गया?
32/72 हमारा रिमेनिंग फ्रैक्शन होगा। कितना होगा? रिमेनिंग जो फ्रैक्शन हमारा बचा वो 32/72 यानी 32/72 पार्ट हमारा रिमेनिंग है। तो काट के देखते हैं। तो 8 को 32, 8 9 72, 8 को 32, 8 9 72 यानी 4/9 कितना हो गया हमारा फ्रैक्शन? 4/9 आपका आंसर हो गया। कितना होगा फ्रेंड? तो 4/9 पार्ट है जो अभी भी रिमेनिंग है, यानी हमारा आंसर कितना हो गया? तो 4/9 हमारा आंसर है। तो फ्रेंड्स उम्मीद करते हैं क्वेश्चन नंबर 241 आपको समझ में आ गया होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन इस सेशन का क्वेश्चन नंबर 242 करते हैं। 242 बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड। इस क्वेश्चन को करने के लिए हमारे पास दो मेथड है। आइए हम क्वेश्चन देखते हैं। A and B undertake a project worth ₹54,000 यानी A और B किसी काम को करने के लिए कितना रुपए में राजी होते हैं? तो 54,000 में प्रोजेक्ट लेते हैं काम करने के लिए। A alone can do the same task in 10 days। A है जो उसी काम को अकेला करेगा तो कितना दिन लेगा? 10 दिन लेगा। ठीक है। They work together for 3 days यानी अब दिया हुआ है कि अब कंडीशन दिया हुआ है they work together for 3 days यानी वे लोग A और B मिलकर दोनों के साथ 3 दिन काम करते हैं। आफ्टर दैट उसके बाद B वर्क अलोन फॉर 3 डेज। उसके बाद B है जो अकेला कितना दिन काम करता है? तो 3 दिन काम करता है। एंड A कंप्लीट द रिमेनिंग वर्क इन 3 more days और उसके बाद जो बचा हुआ काम होता है A है जो कितना 3 दिन में और कंप्लीट कर देता है, 3 दिन और ले लेता है। व्हाट इज द शेयर ऑफ B इन द अर्निंग? तो पूछ रहा है कि B का शेयर पूछ रहा है कि B है जो 54,000 रुपए है उसमें B को कितना रुपए मिलेगा। तो फ्रेंड इसमें समझने वाली बात यह है कि A और B है जो किसी काम करने के लिए 54,000 रुपए में तैयार होता है। कितना में? 54,000 में तैयार होता है। और A है जो अकेला 10 दिन तैयार 10 दिन में कर लेता काम को, यानी A अकेला भी काम करेगा 10 दिन काम करेगा तो कितना रुपया लेगा? 54,000 रुपया लेगा। कितना रुपया लेगा? A अगर अकेला भी काम करेगा समाप्त करेगा तो 54,000 लेगा। ठीक है। और B भी अकेला काम करेगा तो कितना रुपया लेगा? 54,000। यानी काम का जो काम का जो रुपया है वो फिक्स है। कितना? 54,000। तो हम लोग 100% वर्क मानते हैं। कितना? 54,000 को हम लोग 100% वर्क को मानते हैं 54,000। यानी 100% वर्क है, 100% वर्क है आपका वो कब हुआ? 54,000 रुपये 54,000। कितना? रुपये 54,000। जब भी 100% वर्क कंप्लीट हो जाएगा तो आपको 54,000 रुपया मिल जाएगा। 54,000 रुपया मिल जाएगा। ठीक है। और A है जो कितना दिन लेता है? तो 10 दिन लेता है। 10 दिन लेता है। ठीक है। A है जो कितना दिन लेता है काम करने में? 10 दिन लेता है। तो यानी मैंने देखा 10 दिन का जो वर्क है वो कितना है आपका? तो 10 दिन का वर्क है वो भी 54,000 है। क्या है? तो वो भी 54,000 रुपीज है। 54,000 रुपीज है। ठीक है फ्रेंड। जो 10 दिन का वर्क है वो भी कितना है? 54,000 रुपीज है। तो 10 दिन कौन कर रहा है? तो 10 दिन है जो A कर रहा है। कौन कर रहा है? तो A कर रहा है। तो 10 A है जो अगर 10 दिन कर लिया तो उसको भी अगर 54,000 मिलेगा। ठीक है। तो अब हम अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन बढ़ते हैं। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। ठीक है। अब क्या बोल रहा है कि A और B दोनों मिलकर कितना दिन करते हैं? तो 3 दिन करते हैं। A और B दोनों मिलकर 3 दिन करते हैं काम। प्लस में फिर कौन कर रहा है? तो फिर B अकेला 3 दिन कर रहा है यानी 3B। उसके बाद कौन कर रहा है? तो A करता है, जो अधूरा काम बच जाता है वो भी A करता है 3 दिन में यानी 3 है। ठीक है फ्रेंड्स। अब देखिए कितना होगा। ये हमारा कितना हो जाएगा? टोटल वर्क हो जाएगा। टोटल वर्क कितना रुपया चाहिए? तो 54,000 चाहिए। इसका कितना हो जाएगा? तो रुपये 54,000। वर्क कंप्लीट हो जाएगा 54,000 रुपये मिल जाएगा। इसका 54,000। ठीक है। यहाँ से कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। अब देख रहे हैं हम लोग। अब अलग अलग कर दीजिए। क्या करेंगे? 3A प्लस 3B प्लस 3B प्लस 3A इसका कितना हो जाएगा? रुपये 54,000। रुपये कितना हो जाएगा? 54,000। 54,000 के बराबर है। तो 54 TH लिख देते हैं। 1000 को क्या लिख देंगे फ्रेंड? हम लोग TH लिख दिए। ठीक है। तो 3A प्लस 3B प्लस 3B प्लस 3A तो कितना होगा? रुपये 54,000। तो 1000 को क्या लिखते हैं हम लोग? 1000 से हम लोग दर्शा दिए कि 54,000 रुपया है। अब देखिए यहाँ पे 10 दिन का वर्क है जो A करता है वो 54,000 रुपया लेता है। तो एक दिन वर्क करेगा अगर A 1 दिन वर्क करेगा अगर 10 दिन का आपका 10 दिन का कितना है? 54,000 रुपये है। यानी एक दिन अगर काम करता है A तो कितना रुपया होगा? तो 1 डे अगर काम करेगा A तो कितना रुपया होगा? पर डे वर्क अगर निकाल दें कितना रुपया कमाएगा? तो 54,000 डिवाइड बाय क्या कर देंगे?
जो हमारा टोटल डेज है तो 10, यानी ए है जो कितना रुपया कमाता है 5400, हर दिन रुपया कमाता है तो कितना होगा 5400। लेकिन यहाँ कितना रुपया कमा रहा है, तो ये 3 दिन काम किया और 3 दिन काम किया, यानी 6 से काम किया। कितना काम किया, तो 6 से काम किया, और ये भी 6 दिन काम कर, यानी 6 से प्लस 6 भी बराबर कितना हो जाएगा 54,000 के बराबर, 54,000 के बराबर। ठीक है फ्रेंड्स, ए है जो कितना दिन काम किया, 3 यहाँ काम किया और 3 यहाँ काम किया, यानी 6 से काम किया, और बी का भी निकाल लिया, बी भी 6 भी काम किया। ठीक है, तो हम लोग देख रहे हैं कि ए है जो एक दिन में ए है जो कितना 5400 रुपया कमाता है, तो 6 दिन में कितना रुपया कमाएगा, तो 5400 इंटू 6, यानी ए है जो 6 दिन में कितना कमाएगा, 6 डेज में कितना कमाएगा, तो 5400 इंटू 6 कितना 5400 इंटू 6 कमाएगा, तो कितना होगा 6 तो 24, 4 2 5 30, यानी आपको कितना होगा 32,400। कितना होगा फ्रेंड, तो 32,400 रुपया ए है जो 6 दिन में कमाएगा। कितना कमाएगा, ए 6 डेज अर्निंग, यानी ए है जो 6 दिन में कितना कमाएगा, तो 32,400। तो हम लोग 32,400 6 की जगह रख सकते हैं, क्यों, क्योंकि एक दिन में 5400 रुपया कमाता है, ए है जो 6 दिन काम कर रहा है, तो 5400 इंटू 6 तो कितना हो गया हमारा 32,400 हो गया, तो 32,400 लिख दीजिए। प्लस में अब बी कितना है, तो 6 दिन करता है बी, तो 54,000 आ गया, बराबर कितना है, तो 54,000 के बराबर है। ठीक है, दोनों इसका रुपया, ए का रुपया हो गया 32,400 और बी का रुपया, दोनों मिला कितना हो जाएगा 54,000। तो अब बी का आ जाएगा, यानी हमें 6b का वैल्यू चाहिए। कितना चाहिए, 6b, क्यों, बी है तो 6 दिन काम करता है, तो 6b का वैल्यू आ जाएगा, वो आंसर हो जाएगा। तो 6b का वैल्यू कितना हो जाएगा 54,000 माइनस 32,400, कितना 54,000 कितना फ्रेंड्स 54,000 माइनस 32,400 कितना हो गया 54,000 माइनस 32,400, यानी अगर 0 0 करें 6 हो गया, और कितना हो जाएगा 6 हो गया, उसके बाद ये 3 हो जाएगा, 1 हो जाएगा, और कितना होगा 2, यानी 21,600 कितना हो गया फ्रेंड 21,600। आपको कितना हो गया, बी का शेयर होगा, कितना हो गया, तो बी को कितना मिलेगा 21,600 मिलेगा। ठीक है फ्रेंड्स, अब अलग अलग कर लेते हैं, ए और बी को कितना मिलेगा, ए का तो हमने पहले निकाला, कितना मिलेगा 32,400, ए को कितना मिलेगा 32,400 रुपीज मिलेगा, कितना मिलेगा, तो 32,400 रुपीज मिलेगा, और बी को कितना मिलेगा, तो बी को मिलेगा 21,600, और अगर दिन पूछेगा कि बी कितना दिन काम किया, तो बी कितना दिन काम कर रहा है, 3 दिन बी काम कर रहा है और 3 दिन बी काम कर रहा है, यानी 6 दिन बी कर रहा है और 6 दिन ए कर रहा है। तो हमारा रुपया कितना आ गया, बी का निकालना, तो 21,600 हमारा आंसर हो गया। कितना हो गया फ्रेंड्स, 21,600 हमारा आंसर हो गया। तो फ्रेंड्स, इस उम्मीद है कि ये वाला फर्स्ट मेथड समझ में आ गया होगा, तो हम लोग सेकंड मेथड की ओर बढ़ते हैं। तो फ्रेंड्स, आइए हम सेकंड मेथड देखते हैं इस क्वेश्चन का। सबसे पहले क्या किया हुआ है, ए एंड बी, ए अलोन कैन डू द सेम टास्क इन 10 डेज, यानी 10 दिन तक काम करता है। दे वर्क टुगेदर फॉर 3 डेज, और वे लोग मिलकर 3 दिन काम करते हैं, यानी ए और बी मिलकर, ए और बी का जो रुपया था दोनों लिए थे कितना 54,000 में, तो ठीक है 54,000 लिए थे, तो फिर क्या हुआ 54,000 में काम करते हैं, कितना 54,000 में काम करते हैं। ठीक है, और ए प्लस बी है जो फिर क्या हुआ, कितना दिन 3 दिन टुगेदर करते हैं, फिर बी काम करता है 3 दिन, उसके बाद कौन करता है, ए भी 3 दिन काम करता है। ठीक है, उसके बाद ए का दिया हुआ है, ए है जो अकेला, ए एलोन है जो कितना दिन लेता है, तो 10 दिन लेता है, 10 दिन लेता है, यानी मैंने मान लिया 10 दिन लेता है। ठीक है, तो 54,000 जो था मैंने मान लिया कि 100% वर्क कितना, तो 100% वर्क इक्वल टू 54,000, कितना, तो 54,000 54,000 मान लिया 100% वर्क होगा, वो कितना होगा 54,000 वर्क होगा। ठीक है, ए है जो अकेला 10 दिन में काम करता है, ये अकेला 10 दिन में काम करता है। तो अब यहाँ अगर सजा दें, ये कितना हो जाएगा, ए 3a प्लस 3b प्लस 3b और प्लस में 3a, मैंने इसको तोड़ लिया, पहले तोड़ा, ए प्लस बी 3 दिन काम कर रहा था मिलकर, फिर बी है जो अकेला 3 दिन काम कर रहा था, और ए है जो अकेला 3 दिन काम कर रहा था, तो मैंने इसको तोड़ दिया, 3a प्लस 3b प्लस 3b प्लस 3a, यानी अब हो जाएगा कितना 6a प्लस 6b, कितना हो जाएगा
ए भी 6 मतलब ए है जो भी 6 दिन काम कर रहा है और बी भी 6 दिन काम कर रहा है। ठीक है फ्रेंड्स, अब अगर हम निकालें कि ए अकेला 10 दिन काम करता है और उस काम को पूरा कर देता है, यानी 100% वर्क है, 100% वर्क अगर 10 डेज बराबर 10 डेज बराबर कितना हो गया 100% वर्क, कितना हो गया तो 10 दिन अगर ए करता है 10 डेज बराबर 100% वर्क, 10 डेज ए यानी ए अगर 10 दिन काम करता है तो 100% वर्क पूरा हो पाता है। ठीक है, लेकिन ए है जो कितना दिन काम कर रहा है तो 6 दिन काम कर रहा है, कितना दिन काम कर रहा है 6 दिन काम कर रहा है, तो कितना परसेंट वर्क हुआ ये निकाल सकते हैं हम लोग। तो 10 दिन ए काम कर रहा है तो 100% वर्क हो गया, तो अगर 6 दिन काम करेगा कितना परसेंट वर्क हो जाएगा तो निकाल लेते हैं हम लोग, इसको हम लोग ऊपर लिख लेते हैं। हम लोग माना 100% वर्क है जो 54,000, 100% वर्क अगर कंप्लीट कर लेगा तो कितना रुपया मिलेगा तो 54,000 रुपया मिलेगा। ठीक है, और यहाँ देखिए 10 दिन अगर ये काम करेगा तो कितना वर्क कंप्लीट कर देगा 100% वर्क कंप्लीट कर देगा। ठीक है, अब हमें निकालना अगर एक दिन काम किया तो कितना परसेंट वर्क हुआ, अगर एक दिन एक काम किया तो कितना परसेंट वर्क हो जाएगा तो 100/10 कितना हो जाएगा 100/10%, यानी कितना परसेंट होगा 10% वर्क है जो कंप्लीट हो जाएगा, कितना हो जाएगा 10% वर्क है जो हमारा कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, लेकिन अभी हमने देखा कि ए है जो कितना दिन काम कर रहा है 6 दिन, तो कितना परसेंट वर्क कंप्लीट हो जाएगा, तो अगर 6 दिन ए काम किया 6 दिन ए अगर काम किया तो कितना परसेंट वर्क कंप्लीट हो जाएगा, तो एक दिन का 10% वर्क हो गया। ठीक है, और 6 दिन ए कर रहा है यानी 10% इंटू 6 यानी कौन 60% है जो हमारा वर्क है जो कंप्लीट हो जा रहा है, कौन कर रहा है ए के द्वारा 60% कंप्लीट वर्क हो जा रहा है 6 दिन में, यानी यहाँ पे कितना हो जाएगा हमारा वर्क 60% कंप्लीट हो जा रहा है, और दोनों कितना आ गया 6 + 6 भी हो गया। ये हमें क्या करना है, हमें टोटल 100% वर्क कंप्लीट हो जाता है, क्या होता है तो 100% वर्क कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, तो 6 पर 60% ये कर रहा है और 6 भी कितना कर रहा है तो 60 में क्या जोड़ेंगे कि 100 आ जाए 100% हो जाए, यानी 6 भी हमारा है जो 40% काम कर रहा है, कितना काम कर रहा है तो 40% काम कर रहा है, यानी ए है जो 60% काम कर रहा है और बी है जो 40% काम कर रहा है, कितना। अब देखिए ए है और बी का आपका रेशियो आ गया, ए कितना परसेंट काम कर चुका तो 60% काम कर चुका, और बी कितना परसेंट काम किया तो बी अभी काम किया 40% काम किया, तो अब हमारा जो रेशियो आ जाएगा उसी रेशियो में पैसा भी डिस्ट्रीब्यूट होगा, क्योंकि हमको मालूम है जो वर्क हम लोग करते हैं उसी रेशियो में हमें पैसा डिस्ट्रीब्यूट होता है, तो परसेंट कैंसिल करता है 0 करता, यानी 2 या 6 2 3 4 कितना हो गया तो 3:2 हमारा रेशियो निकल के आ गया। क्या था तो शेयर का हमारा रेशियो आ गया 3:2 आ गया, 3:2 क्या हो गया शेयर का जो रेशियो हुआ हमारा 3:2 आ गया, और पैसा में कितना दिया हुआ है तो 54,000, कितना दिया हुआ है तो 54,000 दिया हुआ है, यानी 5 यूनिट का वैल्यू 5 यूनिट का वैल्यू कितना दिया हुआ है तो 54,000 दिया हुआ, कितना तो 54,000 दिया हुआ है, वैल्यू दिया हुआ कितना तो 54,000 वैल्यू दिया हुआ है। हमें निकालना किसका है तो हमें निकालना बी का, यानी 2/5 का निकालना है, किसका निकालना है तो 2/5 का निकालना है, और रुपया कितना है 54,000 रुपये है। तो अब इसको काट दीजिए 5 1 0 8 0 0, यानी कितना हो जाएगा तो 8 × 16 2, यानी 8 × 16 6 1 और 2, यानी 21,600 रुपया होगा, किसका हो गया 21,600 रुपया हमारा इसका वैल्यू है, तो बी को कितना मिलेगा बी को हमारा 21,600 रुपया मिलेगा। क्यों, क्योंकि बी का वैल्यू था 2 यूनिट, हम 2 यूनिट निकाल दिए 1 4,000 डिवाइड बाय 5 और इंटू 2 कर दिए, तो कितना आ गया 21,600 हमारा किसका आ गया तो बी का हमारा रुपया आ गया 21,600। तो फ्रेंड्स उम्मीद करते हैं क्वेश्चन नंबर 242 समझ में आ गया होगा, तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन 243 की ओर बढ़ते हैं। फ्रेंड्स हम लोग क्वेश्चन नंबर 243 करने जा रहे हैं, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में काफी स्टूडेंट गलती करते हैं, फ्रेंड्स आइए हम देखते हैं स्टूडेंट क्या गलती करते हैं। तो स्टूडेंट कैसे बनाते हैं हम देखते हैं। तो सबसे पहले दिया हुआ C is 40% लेस एक्सचेंज देन A, यानी C है जो कितना तो 40% लेस एक्सचेंज है किससे तो A से, यानी 40% का अर्थ कितना होता है 2/5, 40% कितना होता है तो 2/5 होता है, यानी
ए है जो 5 काम करेगा एक दिन में, तो सी कितना काम करेगा, तो 40% लेस यानी 2 कम यानी 3 करेगा। 3:5 ये क्या हो गया हमारा इफिशियंसी हो गया, कितना हो गया 3:5 इफिशियंसी हो गया। अब क्या किया हुआ है, ए एंड बी टुगेदर कैन फिनिश द वर्क इन 10 डेज, यानी ए और बी दिया हुआ है कि इसी काम को कितना दिन में कर पाते हैं, तो 10 दिन में कर पाते हैं। कितना दिन में कर पाते हैं, तो 10 डेज में कर पाते हैं। और बी और सी टुगेदर कैन डू विद इन 15 डेज, और उसी काम को बी और सी कितना दिन में कर पाते हैं, बी और सी उसी काम को 15 दिन में कर पाते हैं, 15 डेज में कर पाते हैं। तो सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग, टोटल वर्क ले लेंगे, टोटल वर्क ले लेंगे। उसके बाद क्या काम करते हैं, इफिशियंसी ले लेते हैं। तो इफिशियंसी तो कितना हो जाएगा, 10 या 30, 15 दूनी 30, यानी 3 और 2 आ गया। ठीक है फ्रेंड्स, लेकिन हम लोग यहाँ देख रहे हैं क्या, सी का एफिशिएंसी 3 है और ए का एफिशिएंसी 5 है। ठीक है, कोई बात नहीं है। तो हम लोग क्या करेंगे, तो अब हम लोग इसको कर लेंगे प्लस ए प्लस 2b प्लस सी, तो बराबर कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, ए प्लस 2b है 2b प्लस सी बराबर 5। अब क्या करेंगे हम लोग, 3 और 5 की जगह पुट कर, स्टूडेंट है जो ए की जगह 3 पुट कर देंगे और सी की जगह ए की जगह 5 पुट कर देंगे और सी की जगह 3 पुट कर देंगे। क्या आता है देखते हैं। तो ए की जगह कितना पुट करना है, 5 पुट करना है और प्लस 2b है, प्लस 2b प्लस कितना, तो सी कितना है, तो 3 है, तो कितना हो जाएगा हमारा, तो यहाँ 5 हो जाएगा, यानी 8 प्लस 2b इसका कितना हो गया 5 हो गया। कितना होगा फ्रेंड, 8 प्लस 2b इसका 5 हो गया। तो 2b कितना हो जाएगा 5 माइनस 3 आ गया। तो यहाँ पर स्टूडेंट यहाँ अटक जाते हैं, क्या हो जाते हैं, यहाँ अटक जाते हैं। तो फ्रेंड्स इस क्वेश्चन को ऐसे नहीं करना है। कैसे नहीं करना है, जैसे हम लोग कर रहे हैं a प्लस 2b प्लस सी, फिर वैल्यू पुट कर दे रहे हैं, a का कितना है 5 है और c का कितना है 3 है, उसका वैल्यू पुट कर दे रहे हैं, तो कितना आ रहा है माइनस का आ रहा है। तो फ्रेंड इस तरह से हम लोग इस क्वेश्चन को नहीं करेंगे। तो आइए हम देखते हैं इस तरह जो भी क्वेश्चन है तो हम लोग कैसे करेंगे। तो फ्रेंड्स हम लोग निकाल लिए पहले, अब हम लोग निकाल लिए पहले क्या निकाले, सी और ए का दिया हुआ था, सी कितना है 40% लेस इफिशिएंट है किससे, ए से। तो ए की 40% कितना होगा 2/5 हो गया, यानी ए 5 काम करता है एक दिन में, तो सी एक दिन में 3 काम करता है। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन में दिया हुआ था ए और बी मिलकर कितना दिन में करते हैं, तो 10 दिन में काम पूरा करते हैं, और बी और सी उसी काम को मिलकर 15 दिन में पूरा कर लेते हैं। तो 30 हो जाएगा टोटल वर्क, 10 और 15 का एलसीएम 30, टोटल वर्क हमारा 30 आ गया। उसके बाद क्या करते हैं, हम इफिशिएंसी निकालते हैं। कार्य क्षमता कितना हो जाएगा, टोटल वर्क डिवाइडेड टाइम, यानी इफिशिएंसी कितना हो जाएगा, तो 3 हो जाएगा और इसका 2 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, तो a प्लस b का 3 हो जाएगा और b प्लस c का कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। उसके बाद क्या करना है हमें, इतना तो आ गया 3 और 2 आ गया। ठीक है फ्रेंड्स, तब हम लोग देख रहे हैं कि c रेशियो a है, यानी c बाई a का दिया हुआ हमें 3/5 कितना दिया हुआ है, इसको c रेशियो a को c रेशियो a है, इसको क्या बोल सकते हैं c बाई a। इसका कितना दिया हुआ है 3/5 कितना दिया हुआ है, तो c का वैल्यू 3 है और a का कितना है 5 है, यानी c बाई a का वैल्यू 3/5 दिया हुआ है। ठीक है फ्रेंड्स, अब देखिए तो हम लोग जोड़ते हैं इसको, यानी a प्लस b कितना आ गया हमारा 3 आ गया और b प्लस c कितना आ गया 2 आ गया। हमें निकालना क्या है, हाउ मेनी डेज a है लो, यानी a का निकालना है, यानी c को भी हम a के h में लाएंगे, कन्वर्ट करेंगे a में। c को अगर a के a में कन्वर्ट करेंगे तो क्या होगा, अगर c को हम लोग a में कन्वर्ट करें तो क्या आ गया, तो 3/5a होगा। कैसे होगा, तो a है जो इधर चला गया मल्टीप्लाई होगा, यानी c इक्वल टू 3/5 है, यानी c को हम लोग लिख सकते हैं क्या 3/5 है। ऐसा हम लोग क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हम लोग अगर यहाँ पे अगर माइनस करें तो हमारा क्या हो जाए, कैंसिल आउट हो जाए। c की जगह a हम लोग रखेंगे तो b और d को हम लोग बैलेंस करेंगे तो माइनस आ जाए, इसलिए हम लोग ऐसा कर रहे हैं। तो फ्रेंड्स आइए हम बढ़ते हैं, तो हम लोग c की जगह क्या लिए हम लोग, तो 3/5 है। ठीक है, तो हमारा आ गया है a प्लस b का एफिशिएंसी कितना था, तो a प्लस b का एफिशिएंसी 3 था और b प्लस c, तो b प्लस c कितना हो गया, c हमारा हो गया 3/5 है, यानी 3/5 लिख दिए। कितना लिख दिए, तो 3/5 है। ये कितना आया हमारा 2 आया, कितना आ गया 2 आ गया। अब सॉल्व कर लेना है इस इक्वेशन को और आंसर हमारा आ जाएगा। तो कितना हो जाएगा, तो a प्लस b 3 आ गया और ये जो हम लोग ले लेंगे, यहाँ पे क्या है b/1 है तो हम ले लेते हैं, कितना आ जाएगा b/3 है, कितना हो जाएगा 5
कितना हो जाएगा फ्रेंड, तो 5b हो जाएगा, 5b हो जाएगा प्लस 3a, 3a हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, हम लोग यहाँ एलसीएम में कितना लिखे, 5 एलसीएम हो गया हमारा, तो 5b हो जाएगा, तो 5b यहाँ लिख दिए, 3a था 3a हो गया, और जो 5 डिनोमिनेटर में होगा ये मल्टीप्लाई हो जाएगा 10 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, तो 3a प्लस 5b कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक समझ गए फ्रेंड्स। अब देखिए यहाँ कितना है, 5b है और यहाँ b है, यानी हमको 5b करने के लिए किसको, किसका वैल्यू चाहिए, हमें a का वैल्यू चाहिए, तो 5b कटेगा तो a का हमारा एफिशिएंसी आ जाएगा, तो हम लोग 5b लाने के लिए इंटू 5 कर देंगे, क्या कर देंगे, 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो अब हम देखते हैं कितना आता है। तो 5a आ गया प्लस 5b बराबर कितना आ गया, 15 आ गया, और 3a प्लस 5b कितना आया था, तो 10 आया था, कितना आया था, 10 आया था। ठीक है फ्रेंड्स, 5a प्लस 5b कर दिए, 5 से मल्टीप्लाई क्यों किए, क्योंकि हम b जो है उसको हम लोग 5b लाना चाहते हैं, क्या लाना चाहते हैं, 5b लाना चाहते हैं, तो 5a प्लस 5b इक्वल टू 15 हो गया। ठीक है, उसके बाद 3a प्लस 5b इक्वल टू 10 था। ठीक है, तो 5b यहाँ आ गया, 5b यहाँ आ गया, तो हम लोग क्या करेंगे, माइनस कर देंगे, क्या करेंगे, तो माइनस कर देंगे, तो माइनस करेंगे हम लोग, तो 5b 5b कैंसिल आउट हो जाएगा, और कितना आ गया, 5a माइनस 3 यानी 2a बराबर कितना आ गया, तो 2a बराबर 15 माइनस 10 यानी 5 आ गया, तो a बराबर कितना आ गया, 5/2, तो 5/2 कितना होता है, 2.5 होता है, तो a का हमारा जो वैल्यू आ गया एफिशिएंसी का कितना आ गया, तो a का हमारा एफिशिएंसी का वैल्यू जो आ गया 2.5, कितना आ गया, तो फ्रेंड्स कितना आ गया a का, फ्रेंड्स a या तो 2.5 आ गया, तो a का वैल्यू कितना हो गया, 2.5, इसका क्या होगा, एफिशिएंसी हो गया। उसके बाद हम लोग को डेट निकालना है, a का दिन निकालना है, तो a का दिन कैसे निकालेंगे, टोटल वर्क, टोटल वर्क कितना हो गया, टोटल वर्क हम कितना निकाले, 30 है, डिवाइड बाय टोटल एफिशिएंसी, एफिशिएंसी टोटल कितना a का आएगा, 2.5 आ गया, तो 2.5 से हम लोग डिवाइड कर देंगे, तो कितना आ जाएगा, तो एक 0 पॉइंट था, तो पॉइंट कैंसिल आउट होगा, तो एक ऊपर चला यानी 15, कितना हो जाएगा, 25 का 25 और 25 दूनी 50 यानी 12 डेज हमारा आंसर होगा, कितना होगा फ्रेंड्स, तो ए है जो कितना लेगा टाइम, तो ए है जो 12 डेज हमारा आंसर होगा। तो फ्रेंड्स उम्मीद करते हैं क्वेश्चन नंबर 243 समझ में आ गया, और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 244 की ओर बढ़ते हैं। फ्रेंड्स हमारा क्वेश्चन नंबर 244 काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, तो आइए हम लोग फ्रेंड्स इस क्वेश्चन को देखते हैं। A and B together can do a piece of work in 12 days, यानी A और B किसी काम को करते हैं तो 12 दिन में समाप्त कर पाते हैं, while B and C together do it in 16 days, और उसी काम को B और C मिलकर 16 दिन में पूरा कर पाते हैं। If A work for 5 days, B work for 7 days and C complete the remaining work in 13 days, फिर दिया हुआ कि A इसी काम को कितना 5 दिन करता है, फिर जो अधूरा काम होता है B 7 दिन करता है, और फिर C है जो रिमेनिंग वर्क को कितना 13 दिन में कर पाता है। In how much time B alone do whole work, तो पूछ रहा है B अकेला इसी काम को कितना दिन में कर पाएगा। तो फ्रेंड्स इस क्वेश्चन को कैसे करते हैं आइए हम देखते हैं। तो A और B कितना दिन में काम कर पा रहे हैं मिलकर, तो 12 दिन में, और B और C कितना दिन में, तो 16 दिन में। फ्रेंड्स इस क्वेश्चन को करने के लिए मेरे पास दो तरीके हैं, पहले फर्स्ट मेथड से हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, उसके बाद सेकंड मेथड देखेंगे। तो सबसे पहले क्या करना है, A प्लस बी 12 दिन दिया हुआ है, 12 दिन लेते हैं, और B और C मिलकर 16 दिन में काम को कर पाते हैं। उसके बाद दिया हुआ है A वर्क फॉर 5 डेज, यानी A है जो 5 दिन तक काम करता है, फिर B है जो कितना दिन लेता है, तो B है जो 7 दिन लेता है, और C कितना दिन लेता है, तो C है जो 13 दिन लेता है, कितना दिन लेता है, तो C है जो अधूरा काम कितना दिन में पूरा करता है, 13 दिन में। तो हमारा क्या होता है, टोटल वर्क फिनिश हो जाता है, क्या होता है, टोटल वर्क फिनिश हो जाता है। टोटल वर्क है कितना, टोटल वर्क हमारा 12 और 16 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 48 हो जाएगा, यानी टोटल वर्क हमारा 48 है, यानी 48 वर्क के बराबर हो जाएगा, किसके बराबर हो जाएगा, तो 48 वर्क के बराबर हो जाएगा। ए है जो 5 दिन करता है, उसका B 7 दिन करता है, और C 13 दिन करता है, तो हमारा टोटल वर्क कंप्लीट हो जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो हमारा टोटल वर्क आ गया। उसके बाद क्या करना है, एफिशिएंसी ले लेंगे, कार्य क्षमता कि A और B एक दिन में कितना काम कर रहे होंगे, तो 48 डिवाइड 12 यानी 4, और B और C एक दिन में कितना काम कर रहे होंगे, तो 48 डिवाइड 16 यानी 3। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ तक आ गया, A प्लस B का 4 आ गया, और B और C का 3 आ गया। ठीक है, अब देखते हैं A 5 है, B 7 है, और C 13 है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर दिया हुआ अलग अलग तो दिया नहीं हुआ है, तो हम लोग इस तरीके से इसको तोड़ेंगे कि A प्लस B के फॉर्मेट में आ जाए और B प्लस C के फॉर्मेट में आ जाए। तो हम लोग कैसे तोड़ते हैं इसको, देखिए A इंटू 5 दिया हुआ, 5 लिख दिए,
प्लस बी का बी इंटू 7 दिया हुआ है, यानी 7b है, तो हम लोग 2b प्लस 5 लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? b इंटू 5 प्लस b इंटू 2 लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि a और b अब एक साथ आ गया। क्यों? दोनों 5 दिन कर रहा है। हो सकता है a प्लस b अगर 5 कॉमन ले लेंगे तो a प्लस b आ जाएगा। क्या आ जाएगा हमारा? तो 5a प्लस b आ जाएगा। इसलिए हम लोग कॉमन ले लिए, तोड़ दिए इसको 5 और 2 में, तो 5 कॉमन आ गया, a प्लस b आ गया। उसके बाद b इंटू 2 है, अब कितना है? c 13 है। क्या है? c 13 है, तो b 2 बच गया। और हम लोग देख रहे हैं b और c का पेयर है, तो हम लोग b 2 हो गया, तो c का भी 2 ले लेते हैं। कितना लेते हैं? c का भी 2 लेते हैं। तो c का 2 ले लिए, 2 दिन ले लिए, तब तक में कितना दिन बचा? तो 11c बचा। कितना बचा? तो 11c बचा, यानी c इंटू 11 बचा। तो ये हमारा कितने किसके बराबर है? तो 48 के बराबर, इक्वल टू 48 लिख दिए। अब देख रहे हैं b और c अगर 2 कॉमन ले लेते हैं, 2 कॉमन ले लेंगे तो क्या हो जाएगा? b और c आ जाएगा। क्या आ जाएगा? b और c आ जाएगा। उसके बाद c 11 कितना? तो 11c हम इसको लिखते हैं, डायरेक्ट लिखते हैं 11c बराबर कितना हो गया? तो 48 बराबर कितना हो गया? तो 48 हो गया। ठीक है फ्रेंड्स, तो 5a प्लस b प्लस 2b प्लस c प्लस 11c कितना हो गया? तो 5a प्लस b प्लस 2 कॉमन ले लिए, तो कितना हो गया? b प्लस c हो गया, प्लस में 11c हो गया, तो कितना हो जाएगा? 48 के बराबर। तो a प्लस b एक दिन में कितना काम करते हैं? तो 4 काम करते हैं, तो 5 दिन में कितना काम करेंगे a प्लस b? तो इसका वैल्यू कितना हो जाएगा? 20 हो जाएगा, 5 इंटू 4 हो जाएगा, यानी 20। और प्लस में b प्लस c है, तो b प्लस c एक दिन में 3 काम कर रहे हैं, और 2 दिन में कितना काम करेंगे? तो 6 काम, यानी 2 इंटू 3 6 हो गया। और प्लस में 11c बराबर कितना है? तो 48 है। कितना है फ्रेंड? 48 है। ठीक है, तो अब यहाँ हम लिख देते हैं, तो हमारा 26 प्लस में 11c बराबर कितना हो गया? 48 हो गया। कितना हो गया? तो 48 हो गया। ठीक है, तो अब हम 11c का वैल्यू अगर निकालना चाहें, c का वैल्यू निकालना चाहें, कितना हो जाएगा? 11c बराबर 48 है, और 26 इधर जाएगा तो माइनस 26 हो जाएगा, यानी 48 माइनस 26 हो जाएगा। तो 11c बराबर 48 माइनस 26 यानी 22 हो जाएगा, यानी 11c का वैल्यू कितना आ गया? तो 22 हो गया। तो c का वैल्यू कितना आ जाएगा? तो c का वैल्यू हमारा कितना आ जाएगा? तो c का वैल्यू हमारा 2 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? c का वैल्यू हमारा 2 आ गया। कितना आ गया फ्रेंड? c का वैल्यू 2 आ गया। तो क्वेश्चन पूछ कह रहा है हाउ मच टाइम b अलोन डू द वर्क, यानी c का वैल्यू हमारा कितना आ गया? 2 आ गया। और b प्लस c है, तो एक दिन में 3 काम करते हैं, और c एक दिन में 2 काम करता है, तो b एक दिन में कितना काम करेगा? 1 काम करेगा, यानी b का हमारा एफिशिएंसी कितना आ गया? 1 आ गया। कितना आ गया b का एफिशिएंसी? तो b का एफिशिएंसी हमारा 1 आ गया। तो क्या पूछ रहा है? b का डेज पूछ रहा है, यानी b का डेज पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है? b का डेज पूछ रहा है। तो डेज हम लोग कैसे निकालते हैं? तो टोटल वर्क डिवाइड बाय टोटल एफिशिएंसी, टोटल वर्क कितना हमारा? 48 है, यानी 48, और b का एफिशिएंसी अभी निकाल चुके, कितना आ गया? तो 1 आ गया। c का 2 आया था, और दोनों मिलकर एक दिन में 3 काम करते हैं, यानी b का कितना? एक दिन में 1 काम करता है, यानी b का एफिशिएंसी कितना है? 1 है। यानी अगर डेज निकालना है तो क्या होगा? टोटल वर्क डिवाइड बाय टोटल एफिशिएंसी, तो b का कितना आ गया? एफिशिएंसी 1 आ गया, यानी 48 डिवाइड बाय 1, तो कितना हो जाएगा? 48 डेज हमारा आंसर होगा। कितना होगा फ्रेंड? तो 48 दिन हमारा आंसर हो गया। तो फ्रेंड्स उम्मीद करते हैं कि ये वाला फर्स्ट मेथड हम समझ में आ गया होगा, तो हम लोग सेकंड मेथड की ओर बढ़ते हैं। अब हम लोग क्या कर रहे हैं फ्रेंड्स? सेकंड मेथड जो है उस पे हम लोग अब चर्चा करते हैं। तो सेकंड मेथड क्या बोल रहा है? देखिए सेकंड मेथड थोड़ा लॉन्ग है, लेकिन अगर इस तरीके से हम लोग बना सकते हैं। a प्लस b कितना दिन ले रहा है? तो 12 दिन ले रहा है, ठीक है। और b प्लस c कितना दिन ले रहा है? 16 दिन ले रहा है, ठीक है। अब हमें क्या करना है? टोटल वर्क निकालना है। टोटल वर्क कितना होगा? 48 हो जाएगा। उसके बाद एफिशिएंसी निकाल लेना है। एफिशिएंसी कितना हो जाएगा? 12 × 48 48, यानी a प्लस c का 4 आ गया, और b प्लस c का 3 आ गया। जो हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन पे उतना ये कर लेना है। उसके बाद क्वेश्चन क्या दिया हुआ है? a वर्क फॉर 5 डेज, कितना दिन तक? a वर्क फॉर 5 डेज, और b वर्क फॉर 7 डेज, और c वर्क फॉर 13 डेज, कितना दिन तक? 13 दिन तक। ये किसके बराबर हो जाएगा? 48, जो हमारा काम है उसके बराबर हो जाएगा, 48 वर्क के बराबर।
क्योंकि सब मिलकर कितना काम कर रहे हैं, तो टोटल वर्क कर रहा है, कितना 48 टोटल वर्क है वो काम कर रहा है, ठीक है। तब कुछ नहीं करना फ्रेंड्स, यहाँ क्या निकालना है, बी का हमारा टोटल डेज निकालना है। तो हम लोग लेट मान लेते हैं, लेट हम लोग यहाँ देख रहे हैं ए प्लस बी का एफिशिएंसी 4 है, तो हम लोग मान लेते हैं लेट बी की एफिशिएंसी इक्वल टू एक्स। क्या मानते हैं, बी का जो कार्य क्षमता है उसको हम लोग एक्स मानते हैं, तो बी का कार्य क्षमता एक्स मान लिया, एक्स मान लिया, तो सी कितना हो जाएगा, तो दोनों मिलकर 3 है, तो सी का कितना हो जाएगा, 3 माइनस एक्स हो जाएगा। और ए कितना हो जाएगा, तो ए कितना हो जाएगा, दोनों मिलकर 4 है, तो 4 माइनस एक्स हो जाएगा, यानी ए का कार्य क्षमता कितना हो जाएगा, 4 माइनस एक्स हो जाएगा। यहाँ तक आ गया फ्रेंड्स। अब कुछ नहीं है फ्रेंड्स, वैल्यू पुट कर देना है आपका, और एफिशिएंसी आ जाएगा, x का मान है, b का मान है, x एफिशिएंसी, तो एक b का एफिशिएंसी मान आ जाएगा। तो आइए देखते हैं a का कितना हो गया, 4 माइनस x, यानी 4 माइनस x इंटू 5, प्लस b का कितना मान है, तो b का x मान है, यानी 7x हो गया, और c का कितना मान है, तो 3 माइनस x, तो 3 माइनस x इंटू 13। तब सॉल्व करना है आपको, बराबर 48 आ जाएगा, ठीक है फ्रेंड। तो कितना हो जाएगा, 20 माइनस में 5x प्लस में 7x प्लस में 39 माइनस 13x इक्वल टू में 48। तो हम देख रहे हैं जो माइनस 5x प्लस 7x यानी 2x हो गया, और माइनस 13x, तो 2x माइनस 13x कितना हो जाएगा, तो माइनस 11x हो जाएगा, कितना हो जाएगा, तो माइनस 11x हो जाएगा, इक्वल टू में 48 है, और 20 और 39 यानी 59, तो 48 माइनस 59 कितना हो जाएगा, माइनस 11 हो जाएगा। 48 माइनस 59 कितना हो जाएगा, माइनस 11 हो जाएगा, यानी माइनस माइनस कैंसिल आउट हो गया, हमारा x का जो वैल्यू है कितना आ गया, तो 1 आ गया। यानी x क्या माने थे हम लोग, तो x माने थे हम लोग b का एफिशिएंसी, यानी b का एफिशिएंसी कितना आ गया, तो b का हमारा एफिशिएंसी हमारा आ गया कितना, तो 1 आ गया, 1 आ गया। क्यों, क्योंकि हम लोग x माने b का एफिशिएंसी, तो x का वैल्यू कितना आ गया, तो 1 आ गया। अब हमारा क्वेश्चन में निकालना क्या है, तो b अकेला किसी काम को कितना दिन पूरा करेगा, जो b अकेला है जो इस काम को कितना दिन पूरा करेगा, b का टाइम पूछ रहा है, b का समय पूछ रहा है, तो b का अगर समय पूछ रहा है तो समय कैसे निकालते हैं, टोटल वर्क डिवाइड बाय टोटल एफिशिएंसी। टोटल वर्क कितना है हमारा, 48 है, तो 48 डिवाइड बाय टोटल एफिशिएंसी, टोटल एफिशिएंसी कितना है, तो b का हमारा एफिशिएंसी कितना है, 1 है, यानी 48 डिवाइड बाय 1, यानी कितना आंसर आ गया हमारा, तो 48 डेज हमारा आंसर हो गया। कितना हो गया फ्रेंड्स, 48 डेज हमारा आंसर हो गया। तो फ्रेंड्स उम्मीद करते हैं कि दोनों मेथड क्वेश्चन नंबर 244 का समझ में आ गया होगा। तो हम लोग अब सेशन के लास्ट क्वेश्चन नंबर 245 की ओर बढ़ते हैं। फ्रेंड्स इस सेशन का लास्ट क्वेश्चन आफ्टर और बिफोर कंसेप्ट बताइए, हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। A, B and C can finish a piece of work in 20 days, 30 days and 40 days respectively। यानी A है जो किसी काम को 20 दिन में अकेला कर पाता है, B है जो उसी काम को 30 में कर पाता है, और C उसी काम को 40 दिन में कर पाता है। They started together but A left after 3 days। यानी वे लोग मिलकर एक साथ काम को प्रारंभ करते हैं, तो A है जो काम स्टार्ट होने के 3 दिन बाद है जो काम छोड़ देता है। A left after 3 days यानी 3 दिन काम करता है, उसके बाद काम को छोड़ देता है। एंड C left 2 days before the completion of work। और C है जो क्या 2 days before यानी काम समाप्त होने के 2 दिन पहले ही काम को छोड़ देता है। A है जो काम के 3 दिन बाद, काम जब प्रारंभ होता है स्टार्ट होता है उसके 3 दिन बाद काम को छोड़ देता है। और C है जो काम समाप्त होने को रहता है उसके 2 दिन पहले ही C है जो काम को छोड़ देता है। कैलकुलेट नंबर ऑफ डेज इन व्हिच द वर्क इज कंप्लीटेड। तो पूछ रहा है कितने दिनों में जो काम है हमारा पूरा समाप्त हो जाएगा। तो फ्रेंड इस तरह क्वेश्चन को हम लोग आफ्टर और बिफोर कंसेप्ट बोलते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ C लेफ्ट 2 डेज बिफोर लगा हुआ और A लेफ्ट आफ्टर 3 डेज, यानी इस क्वेश्चन को आफ्टर और बिफोर क्वेश्चन है कि नहीं कैसे पहचानते हैं, सबसे पहले जानिए। देखिए यहाँ पे आफ्टर और बिफोर कंसेप्ट तब लगेगा जब कोई आदमी काम छोड़ रहा हो। तो हम लोग यहाँ देख रहे हैं कि A काम छोड़ रहा है और C भी काम छोड़ रहा है, तो फिर मैंने देखा कि A के साथ आफ्टर लगा हुआ है और B के साथ क्या, C के साथ क्या लगा, बिफोर लगा हुआ है। यानी A है जो 3 दिन आफ्टर यानी 3 दिन काम कर लेता है उसके बाद काम को छोड़ता है, और C के साथ बिफोर लगा हुआ है यानी C है जो काम समाप्त होने के 2 दिन पहले ही काम को छोड़ देता है। तो क्या हुआ, आफ्टर और बिफोर कंसेप्ट। क्या हो गया, आफ्टर और बिफोर कंसेप्ट। तो आफ्टर मींस माइनस और बिफोर मींस प्लस। तो आफ्टर मींस माइनस और बिफोर मींस प्लस। ये क्या है, आफ्टर मींस माइनस, किसको माइनस करेंगे, जिसमें आफ्टर लगा हुआ है उसका वर्क है जो हम लोग माइनस करते हैं।
और बिफोर मीन्स प्लस, और जिसके साथ बिफोर लगा हो उसका हम लोग वर्क है वो हम ऐड करते हैं। तो आइए हम लोग सॉल्यूशन के माध्यम से और डिटेल में हम जानते हैं। तो ए कितना दिन में काम करता है, तो 20 दिन में कर पाता है। बी है जो 30 दिन में, और सी 40 डेज में। तो सबसे पहला काम क्या है, टोटल वर्क निकालना। 20, 30, 40 का हम एलसीएम ले लेंगे, कितना हो जाएगा, तो 120 हमारा टोटल वर्क हो जाएगा। उसके बाद क्या है दूसरा काम, तो हम इफिशिएंसी निकालते हैं। इफिशिएंसी कैसे निकालेंगे, टोटल वर्क डिवाइड बाय टोटल टाइम, यानी ए का कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, और बी का कितना 4 हो जाएगा, और सी का कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। कैसे आया, तो 120 बाय 26 हो गया, 120 डिवाइड बाय 34 हो गया, 120 डिवाइड बाय 43 हो गया। ठीक है फ्रेंड्स, अब क्वेश्चन के मुताबिक लिखते हैं। तो 1 आपको क्या कुछ नहीं करना है, टोटल वर्क लीजिए पहले 120 लिख लिया। उसके बाद जिसके साथ आफ्टर लगा हुआ है उसको हम माइनस वर्क घटा देंगे, तो ए लेफ्ट आफ्टर 3 डेज, यानी माइनस हो जाएगा आफ्टर लगा हुआ है। किसके साथ आफ्टर लगा हुआ है, तो ए के साथ आफ्टर लगा हुआ है, तो वर्क घटाना है ए का, यानी कितना दिन काम कर रहा है, तो 3 दिन आफ्टर 3 डेज। तो 3 दिन में कितना काम होगा, तो ए है जो 1 दिन में 6 काम करता है, तो 3 दिन में कितना काम करेगा, तो 6 × 3। ठीक है फ्रेंड्स, और अब देख रहे हैं बिफोर मींस प्लस, तो किसके साथ बिफोर लगा हुआ है, तो सी के साथ बिफोर लगा हुआ है, तो प्लस ले लेंगे। तो सी के साथ बिफोर लगा हुआ है, तो कितना वर्क करेगा, 2 डेज बिफोर, यानी 2 दिन पहले। तो हम लोग बिफोर मींस प्लस यानी ऐड कर देंगे काम को, कितना है, तो 2 दिन, तो 2 डेज। सी है जो 1 दिन में 3 काम कर रहा है, तो 2 दिन में कितना काम करेगा, तो 3 × 2 यानी 6 काम करेगा। अब डिवाइड करना है आपको, किसे डिवाइड करना है, तो इफिशिएंसी से डिवाइड करना है। तो एक बात और है, आफ्टर मींस माइनस, और उसका इफिशिएंसी डिनोमिनेटर में नहीं लेंगे। क्या नहीं लेंगे, तो इफिशिएंसी डिनोमिनेटर में नहीं लेंगे। डिनोमिनेटर में जो हम लोग अभी डिवाइड कर रहे हैं, डिनोमिनेटर में नहीं लेंगे, डिनोमिनेटर में नहीं लेंगे, यानी क्रॉस से हम लोग मल्टीप्लाई कर दिए हैं कि नहीं लेंगे। ठीक है, और इसका इफिशिएंसी हम लोग डिनोमिनेटर में ऐड करेंगे। क्या करेंगे, इसका इफिशिएंसी डिनोमिनेटर में हम लोग ऐड करेंगे। में क्या करेंगे, ऐड करेंगे, यानी हम लोग टिक मार देंगे, डिनोमिनेटर में इसका इफिशिएंसी होगा। ठीक है फ्रेंड्स, अब देखते हैं, इतना तो आ गया आपको समझ में कि आफ्टर में माइनस तो माइनस कर दिया, और बिफोर में प्लस तो प्लस कर दिया। अब डिवाइड बाय, डिवाइड किससे कनेक्टेड, तो हमारा डिवाइड में इफिशिएंसी का सम होगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो हमने पहले बोल दिया आफ्टर में माइनस और इफिशिएंसी डिनोमिनेटर में नहीं लेंगे, यानी जिसके साथ आफ्टर लगा हुआ है उसका इफिशिएंसी हम लोग इसमें ऐड नहीं करेंगे। यानी किसके साथ आफ्टर लगा हुआ था, तो ए के साथ आफ्टर लगा हुआ था, यानी आफ्टर लगा हुआ था ए के साथ, यानी आप ए का इफिशिएंसी हम लोग डिनोमिनेटर में नहीं लेंगे। यानी किसका लेंगे, तो जिसके साथ बिफोर लगा हो और जो लगातार काम कर रहा है उसका लेंगे। तो बिफोर किसके साथ लगा हुआ था, सी के साथ लगा हुआ था, यानी सी का इफिशिएंसी तो होगा ऐड होगा प्लस में, और ए और सी तो काम को छोड़ रहे हैं, और कौन लगातार काम कर रहा है, तो लगातार काम कर रहा है बी, लगातार काम कर रहा है। तो बी है जो बी का इफिशिएंसी कितना है, 4 है, यानी बी का तो इफिशिएंसी लेंगे ही लेंगे, यानी 3 + 4 हो गया। कितना हो गया, 3 + 4। इसमें समझना यह था कि जिसके साथ आफ्टर लगा रहेगा उसका हम लोग इफिशिएंसी ऐड नहीं करेंगे, यानी डिवाइड जो ऐड नहीं करेंगे, मतलब कहने का अर्थ है कि डिवाइड जो हम लोग ले रहे हैं प्लस में वो हम ऐड नहीं होगा, यानी ए का 6 इफिशिएंसी था, हम लोग 6 इफिशिएंसी ऐड नहीं करेंगे। तो जिसके साथ बिफोर लगा उसको लेंगे, और जो लगातार काम कर रहा है उसका लेंगे ही लेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। तो कितना आ गया, 120 - 18 + 6 आ गया, डिवाइड में कितना आ गया, तो 4 + 7 आ गया, यानी 120 - 12 डिवाइड बाय कितना आ जाएगा, 18 - 18 + 6 यानी -12 + 7, यानी कितना आ जाएगा, 108 डिवाइड बाय 7 कितना आ जाएगा, 108 डिवाइड बाय 7। तो हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। 1391 14 + 98, यानी 15 होल 3/7 डेज आंसर होगा। कितना हो जाएगा फ्रेंड, तो 15 होल 3/7 डेज आंसर होगा। कितना आ गया, 108/7 डेज आ गया था, जिसको हम लोग तोड़ दिए, तो 15 होल 3/7 डेज हमारा आंसर हो गया। तो फ्रेंड्स उम्मीद करते हैं क्वेश्चन नंबर 245 आपको समझ में आ गया होगा। तो इस सेशन में इतना ही। अगर आपको हमारा सेशन पसंद आया तो हमारे चैनल मैथ से दोस्ती को सब्सक्राइब करें, हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।